तो चले भानगढ़। भानगढ़। रात भानगढ़ रुकेंगे आराम से, वहाँ मजे करेंगे हैं। हॉरर भाई साहब, ये रात को भाई साहब टॉयलेट जाने के लिए तो मेरे को उठा के लेके जाती है। भानगढ़ जाएंगे। भानगढ़ की सच्ची कहानी, नाइट एट भानगढ़ फोर्ट। खूनी मंडे चैनल की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार भानगढ़ के बारे में इतनी सारी स्टोरीज है ना, और इतने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करी, बहुत सी चीज़ लोग बताते हैं कि हम गए हैं, हमने भूत देखा है, देखा। तो यार एंट्री नहीं है ना वो शाम के, आई शाम थिंक की बात, तो 5 से 6 क्या अंदर रियल एंट्री स्टोरी नहीं है है। देखते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता। इसको पता है थोड़ी बहुत स्टोरी वहाँ की, क्योंकि ये भूतों में विश्वास रखती है, भूत पकड़ती है रात को जाके। तो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं यस। और पूरे फील लेके सुना करो, क्योंकि ईयरफोन के बाद एक अलग ही माहौल क्रिएट होता है। हाँ। और रात के 10 बजे पबजी स्ट्रीम होता है, अभी नहीं हो रहा। मंडे टू सैटरडे होता है, Yes. संडे छुट्टी रहती है हमारी। रेडी, स्टडी एंड गो। मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी थी, और लोगों के मुताबिक भानगढ़ इंडिया की सबसे डरावनी जगह है। हाँ, वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिन्हई नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्तर खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने ये देखा और इत्तर में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। वश में किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाके ये सब बता दिया। ये सुन के राजकुमारी ने वो इत्तर की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा, और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुस के उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, 10,000? जिसमें कई औरतें और छोटे बच्चे भी थे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहां उन लोगों की आत्माएं घूमती हैं, और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहां गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले के एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैंने कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीख सुनाई दी और मैं भागा भागा विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई, तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरी बगल से कोई लड़की भागी। अब मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम, कहां था यार तू? जल्दी चल यहां से, गलत आ गए हम यार, प्लीज चल यहां से, चल जल्दी से। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वो कोई और है, तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुझे मुड़ के देखा। उसे देख के मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों भागे भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के अपने घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद अब हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते हैं। सब्सक्राइब करिए और सुनिए हर मंडे एक ऐसी ही सच्ची हॉरर स्टोरी। मत जाना भैया।
चिकू इनसे ज्यादा तू डरावना लग रहा है इसमें, मैं मत कह रहा हूँ जाना मत भैया। जाना भाई, खुद एक्सपीरियंस करके बताया। ये तो बहुत ही ज्यादा था। हाँ, मैं तभी तो ज्यादा, क्योंकि इन्होंने बोला कि खुद एक्सपीरियंस, इसी पे उसकी आई थी ना ट्रिगर्ड की। हाँ, इसी खूनी मंडे चैनल अमेजिंग यार। जिस तरीके से पूरे वाक्य को बयां किया है ना कि क्या हुआ था वहां पर, यार मैं बोल ही नहीं पा रहा कुछ। मतलब ये देख। अगर ये रियल में है भाई, फिर तो हाँ, भाई तुम तो रिस्क मत लेना। कई कलाकार होते हैं जो पहुंच जाते हैं भाई, सब देखी जाएगी कर कई बार पता है क्या होता है, जिंदगी इन से केस रिस्क नहीं। 0.1%, मतलब चलो ठीक है कि अगर कुछ नहीं भी है ना वहां पे, मैं तो कहती हूँ चलो नहीं है नहीं है, लेकिन तुम यहीं से एक ऐसी इमेज लेके जाते हो ना, वो माइंड तुम्हारा में ऐसी माइंड जगह। तुम्हारे साथ खेल जाएगा। हाँ, खेल जाएगा। और कुछ नहीं पता यार, मतलब डर में कुछ भी हो जाता है कई होता बार है। बंदे और से। इन्होंने तो यार एक्सपीरियंस करके तुम्हें बता दिया, तो करके अब तो बताया, तुम हाँ। वैसे ही भानगढ़ को लाइटली मत लेना, कहीं तुम पहुंच जाओगे भैया, अरे रात को, हम हाँ। तो पहुंचेंगे और हम नाश कर देंगे, पता लगा कुछ गड़बड़ हो जाए नाश हो जाए और वहां जाके। तो इसीलिए वो कितना वो था, किसने हाथ पकड़ा जाके बंदे का। डरावना। वही तो मेरे को लगा, हाथ पकड़ पीछे से विक्रम आता है एकदम से, हाँ। और भाई कह रहे रियल में हुआ है। तो यार भाई तुमने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा कि मतलब तुम कहीं गए हो कुछ फील करने में, तो वो हो जाता है दबंगई में, अरे कौन सा हॉन्टेड है साड़ा, पड़ोस से घर ही तो है, जाएंगे। कई लोग चल जाते हैं ना हॉन्ट, कोई कहते हैं वो हॉन्टेड जगह, लोगों में चुल होती है। तो तुम में से किसी में चुल थी, तुम गए थे कहीं और तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया कि जो तुम बयां कर सको हमसे या शेयर कर सको कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई हमारे साथ सच में ऐसा हुआ कि हम जोश जोश में गए थे, या तुम भाई किसी दोस्तों के साथ गए, तुम्हारा ऐसा एक्सपीरियंस जो दिल दहला दिया हो तुम्हारा, या फिर तुम विश्वास करते हो नहीं करते, वो सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कमेंट करके बताओ यार। क्योंकि पता नहीं, मेरे को कोई लोग गलत भी कहते हैं, सही भी कहते हैं। जिस तरह से वीडियोस देखी है ना मैंने, कई बार लगता भी है कि हाँ कि हो भी सकता है। बहुत सारी वीडियोस यार लोगों ने देखी, आप लोगों ने आई एम श्योर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। कुछ तो है, अगर मतलब बेशक इंसान माइंड का है तो है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इतने सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, बाहर भी बहुत सारी जगह हैं जो सोलर सिस्टम में नहीं है। तो जब अगर इतने सारे प्लैनेट में सिर्फ अर्थ के ऊपर ही हम ह्यूमन बींग हैं और हम ही गाड़ियां बना रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, रह रहे हैं साथ में, तो ऐसा कुछ प्रथा है, ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें बाकी प्लैनेट पे कहीं ना कहीं होंगी जो हम दिख नहीं रही है, हम महसूस नहीं कर पा रहे। लोग होंगे वहां पर भाई। अगर हमारे प्लैनेट पे एग्जांपल डॉग्स हैं, कैट्स हैं, हर एक चीज, तो दूसरे प्लैनेट से कहीं से कुछ ना कुछ तो होगा। जो नासा ये सब जा रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा, क्योंकि यार बताओ इतने सारे गोले हैं, इस सब एक ही गोले के ऊपर है ऐसा कुछ। गोला, तुम गलत गोला पे हो। अपने गोला पर, बाकी गोले पे भी कुछ तो होगा मेरे हिसाब से, होगा कि लोग पता नहीं लगा पा रहे, या फिर कुछ तो है। तुझे भेजेंगे अभी हम नासा के साथ। नासा के साथ नहीं, मैं बता रहा हूँ ये ब्रह्मांड है, इसके बारे में कुछ नहीं है कि वो कहते हैं ना ब्रह्मांड इतना वास्ट है कि इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता तुम्हें नहीं पता कि कहाँ पे क्या है। लेकिन अगर पता लगा मरने से पहले, जब हम मरें, जब जिंदगी में आगे जाके, तो उससे पहले अगर मून की यात्रा फ्री हो गई या कहीं मार्स, तो मेरा बड़ा मन है कि यूनिवर्स में कहीं जा सके। वाह, मतलब एक्सपीरियंस ही अलग होगा। ये थोड़ा भावनाओं में बह जाता है। आई रियली अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड, ही इज वेरी रूड, ही इज वेरी बैड। ओ भाई ओ, जबरदस्ती यही बोलता है तो स्ट्रीम पे भाई डरना नहीं है। देखो तुम डरे होगे वीडियो में थोड़े बहुत, फिर हमने ऐसी सी बातें कर ली, मस्ती मजाक हो गया, तो चिल। ये सब मजाक था जो भी इसने बोला। नहीं भाई नहीं, जान चाहते हैं हम जान चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई पता लगा कि लाइफ है। लाइफ मतलब वहां हम जाके नहीं रहते, मतलब कि लोग वहां रह रहे हैं ऑलरेडी, चाहे किसी भी फॉर्म में। जैसे अपने फॉर्म में इंसान है, डॉग्स है, कैट्स है, तो वहां पर क्या है, कुछ तो होगा जरूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू, बाय।